आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी। देखिए, पहला स्टेप आपका होता है, अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो सीटेट का एग्जाम पास करना बहुत जरूरी होता है। तो सीटेट का एग्जाम आप लोगों ने पास कर लिया। अब पास करने के बाद ऐसी कौन सी चीजें आपको करनी चाहिए ताकि आप लोग अपने ड्रीम को पूरा कर सके। क्योंकि देखिए यार, मैं तो हर साल सीटेट के एग्जाम की तैयारी कराता हूं। हर साल लाखों बच्चे अपने यहां से पास होते हैं, बट हर साल गवर्नमेंट जॉब लाखों बच्चों को नहीं मिलती। सिर्फ कुछ हजार लोग ही गवर्नमेंट जॉब को ले पाते हैं। उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो गवर्नमेंट जॉब इतनी नहीं निकल पाती, दूसरी बात निकलती है तो उसमें पेपर लीक का फैक्टर आ जाता है। अगर और कुछ फैक्टर देखा जाए तो फिर जो ये वैकेंसी निकलती है उसके रिजल्ट बहुत लेट लेट तक आते हैं। तो काफी सारे फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट जॉब सभी बच्चों को नहीं मिल पाती। बट आज की वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारी चीजें बताने वाला हूं ताकि ये चीज आपको इंप्लीमेंट करनी है। आने वाले एक साल तक तो कम से कम इंप्लीमेंट करनी है। ठीक है, कि आने वाले एक साल तक आपको कौन कौन से एग्जाम की तैयारी करनी है, क्योंकि एक साल का मैं आपको प्लान बताने वाला हूं। तो चलिए बात करता हूं आपके कि आपको कौन कौन सी चीजें करनी है सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद, किन किन चीजों का आपको इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, 140 नंबर वालों को इसको पकड़ो, जिसके सीटेट में आए इसका मार्कशीट ले लो। ठीक है देखिए, अब सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद यहां पर कुछ बच्चे शिफ्ट हो जाते हैं। कुछ बच्चे टेट के एग्जाम की तरफ जाते हैं, कुछ बच्चे सीधे जॉब वाले एग्जाम की तरफ जाते हैं, कुछ बच्चे आपके नॉन टीचिंग एग्जाम या कुछ और प्राइवेट जॉब की तरफ चले जाते हैं। मैं सभी के ऊपर एक एक करके बात करूंगा। आई होप आप लोग पूरी वीडियो को देखोगे, ध्यान से समझोगे और उसके बाद अपनी आगे की स्ट्रेटेजी को अपनाओगे। क्योंकि एक बार स्ट्रेटेजी अपना लो, एक बार प्लान बना लो, और प्लान बनाने के बाद आगे फिर उसको इंप्लीमेंट करना। ऐसा नहीं है कि जिस दोस्त ने कहा इधर को जाओ तो उस तरफ को भाग लिए, एक ने कहा इधर चलना है तो इधर चल लिए। पहले बैठकर प्लान बनाओ, प्लान बनाने के बाद फिर उसको अच्छी तरीके से इंप्लीमेंट करो और फिर आगे बढ़ना है आपको। ठीक है, अब एक एक करके ध्यान से सुनते जाइए और जितने भी पॉइंट आपको बता रहा हूं फिर उनके ऊपर इंप्लीमेंट करना। देखिए, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद टेट के एग्जाम की तरफ को रुख मोड़ लेंगे। जैसे अभी आपका कौन सा एग्जाम आ रहा है, टेट का एग्जाम। जैसे यूपी टेट का एग्जाम है तो यूपी टेट के एग्जाम की तरफ काफी बच्चों का रुझान चल रहा है, या जैसा असम का टेट हो जाएगा, एच टेट का एग्जाम हो जाएगा, इनकी तरफ अपना रुख मोड़ लेंगे। देखिए, अगर आप लोगों ने सी टेट का एग्जाम पास करा है तो आपको यूपी टेट के एग्जाम की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट फिर भी क्या होता है, यूपी टेट का एग्जाम देना जरूरी होता है बच्चों को। स्टेट का आपका एग्जाम रहता है क्योंकि सीधा वो कनेक्ट करता है सुपर टेट के एग्जाम से। लेकिन सुपर टेट की वैकेंसी दूर दूर तक देखने को नहीं मिली है पिछले 4 साल से, और आने वाले टाइम में भी अभी दूर तक नहीं देखने को मिल रही है। क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट बिल्कुल रिसेंट का आया है जिसमें एजुकेशन मिनिस्टर ने साफ कर दिया कि जो हमारा टीचर स्टूडेंट का रेशियो है वो बराबर है, वो बिल्कुल ठीक है, और हमारे यहां पे टीचर्स की कमी बिल्कुल भी नहीं है। अब जब टीचर्स की कमी नहीं है तो भाई भर्ती कहां से निकलेगी। लेकिन फिर भी यूपी टेट का बच्चे तब भी फॉर्म को भरते हैं कि यार कम से कम पास कर ले या अच्छे नंबर ले ले, अगर सुपर टेट का एग्जाम आ गया तो भाई उसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। तो कुछ बच्चे अपने यूपी टेट की तरफ को मुड़ जाते हैं या दूसरे टेट के एग्जाम की तरफ को मुड़ जाते हैं। तो चाहे तो आप लोग यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, दूसरे टेट के एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, या कुछ स्टूडेंट अपना रीट के एग्जाम की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, अब तो रीट के बाद भी आपको एक मेन एग्जाम देना पड़ेगा, मुख्य परीक्षा देनी पड़ेगी, तभी आप राजस्थान के अंदर अप्लाई कर पाओगे। अब देखिए, आप में से बहुत बच्चे मेरे पास मैसेज कर रहे हैं, सर यूपी टेट के एग्जाम की तैयारी कराइए, यूपी टेट का बैच लॉन्च करिए, आपका बैच परचेज करना है। मैं आपको एक बात क्लियर करता हूं, ये जितने भी टेट के एग्जाम है या चाहे आपका सी टेट का एग्जाम है, ये बड़े छोटे एग्जाम होते हैं। ये बात मैंने आपसे पहले भी कहा था, तो जब मैंने आपको सी टेट की तैयारी कराई थी, यूपी टेट के बारे में भी यही बोल रहा हूं। यूपी टेट का अगर मैं आपको बात करूं, कुछ दिनों के बाद मैं इसकी तैयारी शुरू कर दूंगा, अपने यूट्यूब चैनल पर भी इसकी तैयारी शुरू करा दूंगा। बट यूपी टेट का बैच मैं आपका अभी लॉन्च नहीं करूंगा। पता उसका रीजन क्या है? उसका मेन रीजन है सुपर टेट का एग्जाम। यूपी टेट हर साल आता है, हर साल बच्चे अप्लाई करते हैं, हर साल बच्चे पास होते हैं, बट सुपर टेट पिछले 4 साल के अंदर नहीं आया, और आने वाले टाइम के अंदर कुछ टाइम के बाद इसकी संभावनाएं भी नहीं दिख रही है। तो अगर बच्चा डिमोटिवेट होता है तो टीचर भी उसके साथ में डिमोटिवेट होता है। यार, हम लोगों का भी मन नहीं करता कि बार बार सी टेट और यूपी टेट की तैयारी कराते जाए। पिछले साल मेरी वीडियो देखना, जब मैंने एक वीडियो बनाई थी कि सीटेट के बाद आपको किस एग्जाम की तैयारी करनी है, मैंने क्लियर एक बात कही थी कि आपको केवीएस के एग्जाम की तैयारी करनी है सीटेट का एग्जाम पास करने के बाद। अभी भी वो वीडियो यूट्यूब के ऊपर पड़ी हुई है। मैंने कहा था सीधा केवीएस के एग्जाम की तैयारी करना, क्योंकि केवीएस की वैकेंसी आने वाली है। केवीएस की वैकेंसी आई, पेपर हुआ, अभी उसका इंटरव्यू का प्रोसेस चलने वाला है, और कुछ महीने के बाद बच्चे ज्वाइनिंग लेकर अपने स्कूल के अंदर चले भी जाएंगे।
क्योंकि इसका रिक्रूटमेंट का प्रोसेस चल रहा था और वो देखो कंप्लीट भी अभी होने वाला है, बट सुपर टेट का प्रोसेस नहीं चल रहा। तो कब तक सी टेट और यूपी टेट का गेम चलता रहेगा? तो यार अगर स्टूडेंट अगर डिमोटिवेट होता है तो टीचर भी डिमोटिवेट होता है। अब केवीएस को पढ़ाने में हमें भी मजा आया था कि चलो यार जॉब वाला एग्जाम है, यहां से बच्चे सिलेक्शन लेंगे तो उनको जॉब मिलेगी और यार हम लोगों का भी नाम होगा। वरना सी टेट में यूपी टेट में तो हर साल लाखों बच्चे पास होते हैं। तो यूपी टेट का बैच भाई अभी मैं लॉन्च नहीं कर रहा, बट मैं इसकी क्लास आपकी चालू कर दूंगा यूट्यूब के ऊपर। और जो इससे पहले मेरी यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेज है, मेरी मैराथन क्लासेज है, टॉपिक वाइज क्लासेज है, आप लोग उनको देखिए, क्या पता आपको बैच की जरूरत भी ना पड़े। ये मैं आपसे बार बार वीडियो के अंदर भी बोलता हूं, इन चीजों को इंप्लीमेंट करिए। और जब मुझे जरूरत महसूस होगी तब मैं आपका यूपी टेट का बैच भी लॉन्च कर दूंगा, ठीक है? अभी जरूरत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि यूपी टेट का एग्जाम छोटा एग्जाम होता है, उसके लिए बेफिक्र रहिए आप लोग। जब कभी जरूरत होगी या कुछ टाइम बाद जरूरत होगी मैं उसको लॉन्च करूंगा, बट अभी मैं यूपी टेट का बैच लॉन्च नहीं कर रहा। अभी आपकी तैयारी मैं यूट्यूब के ऊपर ही कराऊंगा, और तैयारी जो कराऊंगा या पिछली वीडियो भी आपने देख ली तो शायद उसी से आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आपको बैच लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? अगर सुपर टेट की मुझे उम्मीद दिखती ना, मैं आज ही लॉन्च कर देता, लेकिन अभी मैं इसको लॉन्च नहीं करूंगा, क्योंकि बार बार यूपी टेट ही कराने का मेरा भी मन नहीं करता भाई, ठीक है? तो यूपी टेट की मैं आपकी तैयारी कराऊंगा, बट फिलहाल अभी आपका बैच कोई नहीं आएगा यूपी टेट का, बट तैयारी आपकी यूट्यूब पर चालू हो जाएगी, उसके लिए बेफिक्र रहना। और इसके लिए भी मैं आपके लिए अकेला काफी रहूंगा, टेंशन फ्री रहना आप लोग, ठीक है? उसके अलावा बात मैंने कर ली, जितने भी आपके टेट के एग्जाम है उनकी तैयारी कर लेना, मोस्टली आपका एक जैसा सिलेबस सा ही रहता है, आपका हो जाएगा, उसके लिए टेंशन फ्री रहना। बात करता हूं आपके मेन, बट मैं इनकी तैयारी आपकी कराऊंगा, ठीक है? तो सुपर टेट का जब मुझे फील होगा या यूपी टेट का जब मुझे फील होगा तब मैं इनकी तैयारी कराऊंगा, बैच भी लॉन्च करूंगा। बट फिलहाल आप लोग मेरी पुरानी वीडियो देखिए और यूट्यूब पर इन दोनों की तैयारी मैं आपकी करानी स्टार्ट करा दूंगा, यूपी टेट और सुपर टेट की, ये चीज मैंने आपको बता दी। बट इनकी सेल्फ स्टडी आप लोग करिए। आप लोग सीधा कहते हो टीचर को कि सर बैच लाइए, बट बैच से पहले आप लोग ये नहीं कहते कि सर आप लोग इसकी सेल्फ स्टडी की तैयारी करिए। आप लोग पहले फोकस करिए सेल्फ स्टडी के ऊपर, देन उसके बाद आती है दूसरी चीज बैच, ठीक है? तो पहले आप अपनी थोड़ी थिंकिंग को बदलिए, बैच से पहले होनी चाहिए सेल्फ स्टडी, उसके बाद बैच होना चाहिए, ठीक है? ये चीज आप लोगों को करनी चाहिए। तो इनके बैच अभी आपके नहीं आ रहे, कुछ समय के बाद आपके आएंगे जब लगेगा, लेकिन इनकी तैयारी मैं आपकी स्टार्ट करा दूंगा, ठीक? दो चीज हो गई आपकी। और वैकेंसी का भी भाई अभी कुछ नहीं पता, अभी लंबे टाइम तक भी कुछ नहीं पता और किसी को कुछ जानकारी नहीं है। मेरे पास भी कोई ऑथेंटिक आएगी तभी शेयर करूंगा, बट मुझे अभी कुछ दूर दूर तक नहीं दिख रही है। यूपी टेट की संभावना बन रही है, बट सुपर टेट की मुझे अभी दूर दूर तक नहीं दिख रही।